नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 151 से 155 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता, मित्र व वरुण। सूक्त 151। मित्रम नयम शिम्या गोशु गव्यव स्वाध्यो विद्धे अपसु जीजनन अरेजेता रोदसी पाजसा गिरा प्रति प्रियम यजतम जनशामवा। गायों के स्वामी होने के इच्छुक एवं शोभन ध्यान वाले यजमानों ने गायों की प्राप्ति के निमित्त एवं अपने मनुष्यों की रक्षा के लिए मित्र के समान जिस अग्नि को जल के भीतर यज्ञकर्म से उत्पन्न किया, धरती और आकाश जिस अग्नि के बल और शब्द से कांपते हैं, उसी प्रिय एवं यज्ञ साधन अग्नि की वे रक्षा करते हैं। यद त्यद्वा पुरुमिरहस्य सोमिनः प्रमित्रासो न दध्रे स्वाभुवः अद कृतु वित्तम गातुमर्चत उत्श्रुत वृष्णापस्त्यावतः। हे मित्र एवं वरुण, तुम विविध इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम्हारे मित्र बने हुए ऋत्विजों ने अभिलाषा पूर्ण करने वाला एवं कर्म करने की प्रेरणा देने वाला सोमरस धारण किया है। इसलिए तुम दोनों अपने सेवक के घर जाओ और उसकी पुकार सुनो। आवा भूषण क्षित्यो जन्म रोदस्यो प्रवाच्यम वृष्णा दक्ष से महे यदि मृताय भरथो यदर्वते प्रहोत्रया शिम्या वीथो अध्वरम। हे कामवर्षक मित्र और वरुण, यजमान समस्त शक्तियां पाने के उद्देश्य से धरती और आकाश में आपके स्तुति योग्य जन्म की प्रशंसा करते हैं। तुम अपने पूजक यजमान को अभीष्ट फल देते हो एवं स्तुतिवचन तथा हव्यदान आदि कर्मों को स्वीकार करते हो। प्रसाक्षितिर्सुर या मही प्रिय ऋतावाना वृत्मा घोषथो बृहत युव दिवो बृहतो दक्षमाभु गाना धुर्योपयोंजाते अपह। हे बलशाली मित्र एवं वरुण, जो यज्ञस्थल की भूमि आपको बहुत अधिक प्यारी है, उसे भली प्रकार सुशोभित कर दिया गया है। हे सत्यवादियों, उस पर बैठकर हमारे विशाल यज्ञ की प्रशंसा करो। जिस प्रकार शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए गाय के दूध का उपभोग किया जाता है, उसी प्रकार आप आकाश में स्थित देवों को प्रसन्न करने के लिए सर्वत्र होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हो। मही अत्र महीना वारमिन थोरेन वस्तु जा सदमंधे नवः स्वरंतीता उपरताती सूर्यमा निमुचो शस्त्रक्व वीरव। हे मित्र और वरुण, तुम अपने महत्व के कारण गायों को विशाल धरती के जिस उत्तम स्थान में ले जाते हो, वे चोर आदि के अपहरण से सुरक्षित गौशाला में लौट आती हैं एवं प्रचुर दूध देती हैं। जिस प्रकार चोरों द्वारा पकड़े गए लोग चिल्लाते हैं, उसी प्रकार वे गायें सांझ सवेरे आकाश स्थित सूर्य की ओर देखकर रंभाती हैं। आवामृताय केशिनीर्नुषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथः अवतमना सृजतम पिन्वतम धियो युव विप्रस्यमन्नामृज्यथः। हे मित्र और वरुण, तुम जिस यज्ञ प्रदेश में जाना स्वीकार कर लेते हो, वहाँ केश वाली अग्निज्वालाएं तुम्हारे यज्ञ के निमित्त तुम्हारी पूजा करती हैं। तुम आकर नीचे की ओर वर्षा को प्रेरित करो एवं मेधावी यजमान की उत्तम स्तुतियां स्वीकार करो। यो वा यज्ञ शश्मानो ह दाशति कविर्होता यजति मन साधनः उपातम गच्छथो वीथो अध्वर्मछा गिरह सुमत गंतमस्म्यु। जो मेधावी एवं भली भांति यज्ञ संपन्न करने वाला यजमान उत्तम यज्ञ साधनों द्वारा तुम्हारे निमित्त सोमयाग आदि के उद्देश्य से स्तुति करता हुआ हव्य देता है, उसी शोभनमती यजमान के समीप जाओ एवं उसी के यज्ञ की अभिलाषा करो। तुम हम पर कृपा की कामना करते हुए हमारी स्तुतियों को स्वीकार करो। 7 युवा यज्ञ प्रथमा गोभिर्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्ति भरंती व मन्ना संयता गिरोदप्यता मनसा रेवदाशा थे। 8 हे यज्ञशाली मित्र एवं वरुण, जिस प्रकार किसी काम में सबसे पहले मन लगाया जाता है, उसी प्रकार यजमान यज्ञों में सबसे पहले तुम्हें घृतादि हव्यों से पूजित करते हैं। वे तुम में भली भांति संलग्न चित्त से स्तुति करते हैं। तुम प्रसन्नचित्त से अन्नयुक्त यज्ञ में पधारो। 8 रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरितुति माहिनम न वा द्यावोभिर्नोत सिंधवो न देवत्व पन्यो नान शुर्भम। 9 हे मित्र एवं वरुण, तुम दोनों धन सहित अन्न धारण करते हो, इसलिए धनयुक्त अन्न प्रदान करो। वह विशाल धन तुम्हारी बुद्धि द्वारा रक्षित है। दिन एवं रात को तुम्हारे समान शक्ति प्राप्त नहीं है। नदियों और पनियों ने तुम्हारा देवत्व नहीं पाया, पनियों को तो तुम्हारे समान धन भी प्राप्त नहीं है। 9 देवता, मित्र व वरुण। सूक्त 152। युव वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मंतवोह सर्गाः अवातिरितमनृतानि विश्ववृतेन मित्रावरुणा सचेथे। 1 हे मित्र और वरुण, तुम दोनों मोटे एवं तेजस्वी वस्त्र धारण करो। तुम्हारे द्वारा की गई सृष्टियां निर्दोष एवं मनोहर हैं। तुम दोनों समस्त सत्यों का विनाश करके हमें सत्यों से युक्त करो। 1 एतच्चंत वो विचिकित देशा सत्यो मंत्र कविशस्त्रिघावान त्रिऋषि हंति चतुरश्रुग्रो देवनिदोह प्रथमा अजूर्यन। 2 हे मित्र और वरुण, तुम दोनों में से प्रत्येक विशेष रूप से कर्म करता है, सत्यभाषी, मननशील, मेधावियों द्वारा प्रशंसनीय एवं शत्रुनाशक है। 4 अस्त्र धारण करके 3 अस्त्र धारण करने वालों का नाश करता है एवं प्रत्येक के सामर्थ्य से देवनिंदक लोग पहले ही समाप्त हो जाते हैं।
2. अपादिति प्रथमा पद्वतीना कस्तद्वा मित्रावरुणा चिकेत गर्भो भार भरत्या चिदस्य ऋतपिपर्त्यनृत नीतारीत। 3. हे मित्र और वरुण, चरणहीन उषा पैरों वाले मनुष्यों से पहले ही आ जाती है। ऐसा तुम्हारे ही कारण होता है, इस बात को कौन जानता है। तुम दोनों के पुत्र सूर्य सत्य की पूर्ति एवं असत्य का विरोध करने का भार धारण करते हैं। प्रयंतमित परिजार कनीना पश्यामसी नोपनिपद्यमानम अनवप्रिग्ना वित्ता वसान प्रियम मित्रस्य वरुणस्य धाम। हम कमनीय उषाओं के प्रेमी सूर्य को सदा चलता हुआ देखते हैं, कभी स्थिर नहीं देखते। विस्तृत तेज को धारण करने वाले सूर्य मित्र व वरुण के प्रिय हैं। अंश्वो जातो अन्भिशुरर्वा कनिकृदत्पतय दुर्ध्वसानो अचित्तम ब्रह्म जुजुषुर्युवाना प्रमित्रे धाम वरुणे गृणन्तः। सूर्य अश्व एवं लगाम के अभाव में भी शीघ्र गमन करते हैं, जोर से गरजते हैं एवं क्रमशः ऊपर चढ़ते जाते हैं। लोग इन अचिंत्य एवं महान कर्मों को मित्र एवं वरुण का समझकर बार बार स्तुतियां करते हुए सेवा करते हैं। आधेन्वो मामते वंतिर ब्रह्मप्रियम पीपयंस्मिन्नुधन पित्वो भिक्षेत वयुनानी विद्वानासा विवासन न दिति मरुष्येत। यज्ञप्रिय एवं ममता के पुत्र दीर्घत्मा की रक्षा करती हुई गायें अपने थनों के दूध से उसे तृप्त करें। वे यज्ञानुष्ठान को जानती हुई दीर्घत्मा के पिता एवं माता से हुतशेष अन्न खाने के लिए मांगे एवं तुम दोनों की सेवा करती हुई यज्ञ को अखंडित रूप से रक्षित करें। आवा मित्रावरुणा हव्यजुष्टे नमसा देवावसा ववृत्याम अस्माकम ब्रह्म प्रतना सुसया अस्माकम वृष्टिर्दिव्या सुपारा। हे मित्र और वरुण देवो, मैं अपनी रक्षा के निमित्त तुम्हारे प्रति नमस्कार युक्त स्तोत्र से हव्य देने का प्रयत्न करूंगा। हमारा ये यज्ञ कर्म युद्ध में शत्रुओं को हरावे एवं दिव्य वर्षा हमारा उद्धार करे। सूक्त 153। देवता मित्र व वरुण यजामहे वामः सजोषा हव्यभिर्मित्रा वरुणा नमोभिः घृतर्घृत्स्नु अध्यद्वांस में अध्वर्य वो नधीतेभिर्भरन्ति। हे घृतवर्षक एवं महान मित्र वरुण, समान प्रीति वाले हमारे अध्वर्यु और हम यजमान हव्य द्वारा तुम्हारी पूजा एवं अपनी स्तुतियों द्वारा तुम्हारा पोषण करते हैं। प्रस्तुतिर्वा धाम न प्रयुक्तिर्यामी मित्रावरुणा सुवृत्ति अनक्ति यद्वा विद्येषु होता सुम वा सुरिर्वृष्णाव्यक्षण। हे मित्र और वरुण, मैं तुम्हारे यज्ञ का प्रस्ताव मात्र करता हूँ, प्रयोग नहीं कर पाता। इतने से ही मैं तुम्हारा तेज प्राप्त कर लेता हूँ। हे कामवर्षको, जब तुम्हारे बुद्धिमान होता तुम्हारे लिए हवन करते हैं, उस समय वे सुख के भागी बनते हैं। पीपाया धेनुरदितिर्रीताय जनाय मित्रावरुणा हविर्दे हिनोति यद्वा विद्येषु सपर्यंस राथव्यो मानुष्यो न होता। हे मित्र और वरुण, जैसे राथव्य नामक राजा ने साधारण मनुष्य रूप यजमान के होता के समान यज्ञ में अपनी सेवा से तुम्हें प्रसन्न किया था और उसकी गाय बहुत दूध वाली बन गई थी, उसी प्रकार तुम्हें हव्य देने वाले मेरी गाय दूध वाली बनकर मुझे तृप्त करें। उतवा विक्षु मद्यास्वंधो गाव आपश्च पीपयंत देवीय उतो नो अस्य पूर्व्य पतिर्दन्वित पात्पसुश्रियाया। हे मित्र और वरुण, अन्न, दिव्य गाय एवं जल तुम्हारी कृपा प्राप्त करने वाले यजमानों को प्रसन्न करें। हमारे यजमान के पूर्वकालीन पालक अग्निदाता हों। तुम दोनों दुधारू गाय का दूध पियो। सूक्त 154। देवता विष्णु विष्णुनु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी विम्मेरजांसी यो अस्भयदूतर साधस्थ विचक्रमांस्त्रे धोरुगाय। हे मानवो, मैं उन वीर कर्मों को शीघ्र कहूंगा। उन्होंने पृथ्वी और तीनों लोकों को नापा था एवं अति विस्तृत अंतरिक्ष को स्थिर किया था। अनेक प्रकार से स्तुतिपात्र उन विष्णु ने 3 चरण रखे थे। प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरोगिरिष्ठा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। जिस विष्णु के 3 विशाल पादक्षेपों में संपूर्ण लोग समा जाते हैं, उस विष्णु की स्तुति लोग उसकी शक्ति के कारण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार किसी पहाड़ पर रहने वाले लोग हिंसक जंगली पशु की शक्ति की प्रशंसा करते हैं। प्रविष्णुवे शुष्मितु मन गिरिक्षित उरुगाया वृष्णे यदम दीर्घ प्रयतम सधस्थमे को विमित्रभिरितपद्भिः। पर्वत के समान ऊंचे स्थान पर रहने वाले अनेक लोगों द्वारा प्रशंसित एवं कामवर्षिक विष्णु को हमारे मनोहर स्तोत्र एवं यज्ञ कर्म से उत्पन्न शक्ति प्राप्त हो। उन्होंने अत्यंत विस्तृत एवं स्थिर इन तीनों को अकेले ही 3 कदम रखकर नाप लिया था। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाना स्वध्या मदंती यो त्रिधातु पृथिवीमुद्यामे को दाधार भुवनानि विश्वा। जिस विष्णु के मधु से पूर्ण एवं क्षीणता रहित 3 चरणों ने अन्न द्वारा मनुष्यों को प्रसन्न किया है, उन्होंने अकेले ही तीनों धातुओं धरती, आकाश एवं समस्त लोकों को धारण किया है। तदस्य प्रियम भी पाथो अश्या नरो यत देव्यवो मदंती उरुक्रमस्य सही बंधुरित्था विष्णु पदे पर में मध्व उत्सह। स्वयं को विष्णु रूप में परिवर्तित करके इच्छुक लोग विष्णु के जिस प्रिय एवं सबके द्वारा सेवनीय अविनाशी ब्रह्मलोक में तृप्ति प्राप्त करते हैं, मैं उसी लोक को प्राप्त करूं।
वे सबके बंधु हैं एवं उनके स्थान पर अमृत बरसता है। तावा वास्तुन्युष्मसि गमध्य यत्र गावो भूरिशृंगायासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परमन पद्मव भाति भूरि। हे यजमान एवं यजमान पत्नी, हम तुम दोनों के उस लोक में जाने की अभिलाषा करते हैं जहाँ बड़े सींगों वाली गायें निवास करती हैं। अनेक लोगों द्वारा प्रशंसित विष्णु का परम पद सभी प्रकार सुशोभित होता है। सूक्त -155। देवता इंद्र व विष्णु प्रव पांतमंधसो ध्यायते महेशूराय विष्णुवे चार्चत या सानुनी पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुना। हे अध्वर्यु लोगों, तुम स्तुति चाहने वाले महावीर इंद्र एवं विष्णु के निमित्त पीने के योग्य सोमरस विशेष रूप से तैयार करो। वे दोनों अपराजय महान एवं पर्वतों के ऊपर इस प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार कोई इच्छित स्थान पर पहुंचने में समर्थ घोड़े पर बैठता है। त्वेषमित्था समरण शिमिवतोरिंद्रा विष्णु सुत्पा वामरुष्यति या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशानोरस्तुरस नामरुष्यत। हे इष्टप्रद इंद्र व विष्णु, यज्ञ से बचे हुए सोमरस को पीने वाले यजमान तुम्हारे यज्ञ स्थल पर तेजस्वी आगमन का आदर करते हैं। तुम दोनों यजमान के लिए यज्ञफल रूप में देने योग्य अन्न शत्रुप्राजयकारी अग्नि से सदा दिलाते हो। ताहि वर्धन्ति मह्यस्य पौंस्यम नि मात्रा नयति रेतसे भुजे दधाति पुत्रोवर पर पितुर्नाम तृतीय मधि रोचने दिव्य। यजमान द्वारा दी गई सोमरस रूपी आहुतियां इंद्र की शक्ति को बढ़ाती हैं। वह सब प्राणियों को पुत्रादि उत्पादन में समर्थ करने एवं रक्षा पाने के उद्देश्य से उसी शक्ति को सबकी माता तुल्य धरती और आकाश में रखते हैं। पुत्र का नाम निम्न, पिता का उच्च और तीसरे नाती का नाम प्रकाशयुक्त आकाश में है। ततदिदस्य पौंस्यम गृणीम सीनस्य त्रातुरवृक्स्य मिरहुषः यह पार्थिवानी त्रिभिर्द्विगाम्भिरुरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे। हम सबके स्वामी, पालक, हिंसक एवं नित्य तरुण विष्णु के पराक्रमों की स्तुति करते हैं। उन्होंने तीनों लोकों की प्रशंसनीय रक्षा के लिए 3 चरण रखकर पृथ्वी आदि समस्त लोकों की परिक्रमा कर ली थी। द्वे इदस्य क्रमणे स्वदृशोभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः। मनुष्य विभूतियों का वर्णन करते हुए स्वर्गदर्शी विष्णु के 2 चरणक्षेपों को ही प्राप्त करते हैं। उनके तीसरे पादक्षेप को मनुष्य क्या आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी नहीं पा सकते। चतुर्भी साकम नवता च नामविश्चक्रम न वृतम व्यति विविपत बृहत् शरीरो विमिमान ऋग्वभिर्युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम। विष्णु ने अपनी विशेष गतियों द्वारा काल के 84 भागों को चक्र के समान गोलाकार में घुमा रखा है। वह विशाल शरीर वाले, विविध प्राणियों को विभक्त करने वाले, स्तुति संपन्न, तरुण एवं कौमार्य रहित हैं। वे युद्ध में गमन करते हैं।